कि इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि इसके बेरिंग वगैरह कैसे बदलते हैं और कार्बन बुश कैसे बदलते हैं। तो देखते हैं वीडियो में। तो इसको खोलने के लिए आरी ब्लेड से इनको काटना पड़ेगा थोड़ा। एक मुंह पेचकश लग जाएगा, फिर वैसे नहीं लगता, इसमें कोई पेचकश नहीं लगता, एलकी वगैरह लगता है अगर किसी के पास होता है तो इस तरह काटेंगे तो ये एक मुंह वाला पेचकश इसमें लग जाएगा। तो इसको खोलते हैं। ये तो नहीं खुलता, दूसरे को देखते हैं खुलता है या नहीं खुलता। ये खुल गया, तो इसको निकालते हैं। वो खुद ब खुद निकल जाएगा, आसानी से निकलेगा। फिर अगर नहीं निकलता तो थोड़ी को रख के इसको थोड़ा चोट मारेंगे तो निकल जाएगा, खुल पड़ेगा। तो हम पहले इसको कोशिश करते हैं कि ऐसे ही खुल जाए। तो खुल गया, इसको खोलते हैं। इसको बाहर निकालते हैं, ऐसे निकालेंगे। इसका ये वाला बेरिंग तो यहाँ से बदल जाएगा आराम से। और इसमें चार कार्बन ब्रश लगे हुए हैं। कभी कभी इनमें भी मसला आ जाता है, वो भी आपको दिखाते हैं कैसे इनमें मसला आ जाता है। ऐसे आता है कि ये नीचे जाके फंस जाते हैं इसमें, तो इसको प्रेशर नहीं देते, दबाते नहीं हैं, तो ये मोटर चलता नहीं है सही तरीके से, तो सही तरीके से वर्क नहीं करता। इनको बदलने के लिए यहाँ से काट के आप इनको सोल्डिंग आयरन की मदद से टाका लगा के लगाएंगे तो ये चल जाएगा। फिर ये लगा लें, सही हो जाएगा। इसके लिए अच्छा कार्बन ब्रश मेरान गाड़ी के जो आगे के रेडिएटर वाले जो पंखे के हैं वो इसमें सही आते हैं। थोड़ा बनाना पड़ता है उनको भी, मगर वो लग जाते हैं, वो सही हैं। जो आम मार्केट से मिलते हैं वो सही नहीं होते, वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। अगर बेरिंग बदलने की बात करें तो इसको यहाँ से चोट मारेंगे तो ये उस तरफ निकल जाएगा, किसी थोड़ी की मदद से या किसी। बेरिंग निकाल के वक्त ये ख्याल रखें किसी नोकीली चीज़ से बेरिंग ना निकालें। अगर नोकीली चीज़ से बेरिंग निकालेंगे तो बेरिंग ख़राब हो जाएगा। और लगाते वक्त किसी नोकीली चीज़ से ना लगाएं। कोशिश करें ऐसा बड़ा हो जो इसके ऊपर पूरा आ जाए, तो उससे चोट मारेंगे तो सही से बैठेगा। तो इसके कार्बन यहाँ से बदल सकते हैं, आसानी से निकाल के नए लगा सकते हैं। इसके अंदर मैग्नेट लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं, ये मैग्नेट हैं, रबड़ के अंदर फंसे हुए हैं। अगर ये टूट गया तो आपको नया लेना पड़ेगा, मोटर ही नया बदलना पड़ेगा। मैग्नेट मिलते नहीं, मैग्नेट टूटने की वजह से ये आपको बदलना पड़ेगा मोटर सारा। अगर मैग्नेट नहीं टूटा तो आपका चल जाएगा। वायरिंग दोबारा कर सकते हैं, कार्बन ब्रश वगैरह बदल सकते हैं, बेरिंग बदल सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। और ये देख सकते हैं इसका वायरिंग है। इसको फिट करते हैं तो पहले कार्बन बुश लगाने हैं। पहले कार्बन बुश लगाएंगे,
इनको ऐसे खींचेंगे तो ये हो जाएंगे, कार्बन बुश पीछे हो जाएंगे। सारों के ऐसे करना है। इनको आप पेचकश वगैरह की मदद से भी कर सकते हैं, आसानी से हो जाएंगे पीछे। या तो इस केबल की तरफ से भी कर सकते हैं, जो इसका लगा हुआ है तार, उससे भी आप खींच सकते हैं। सारे कार्बानों को पीछे धक्का लगाना है, पीछे जाएंगे तो ये बैठ जाएगा। इसे पेचकश की मदद से पीछे करेंगे। ऐसे इस तरह ये बैठ जाएगा। ये जब सारे कार्बन बुश अपनी जगह पे जाएंगे तो ये जाके बैठेगा, सही हो जाएगा। ये सही हो गया, बिल्कुल सही हो गया। कार्बन बुश देख सकते हैं कि ये सही तरीके से लगे हुए हैं सारे। तो इसको लगाते हैं, फिट करते हैं अंदर। इसको छोड़ देना है, जाके बैठ जाए, नहीं तो ये कार्बन बुश से निकल जाएगा इस तरह। ये बिल्कुल अपनी जगह पे बैठ गया है, देख सकते हैं। को नट लगा के बंद कर देते हैं। हाथ से थोड़ा थोड़ा टाइट करेंगे, फिर पेचकश से करेंगे। पेचकश से जल्दी हो जाएंगे, हाथ से थोड़ा टाइम लगेगा। अब दूसरे को करेंगे टाइट। ये टाइट हो गया, ये भी टाइट हो गया। तो आज का वीडियो यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो कमेंट करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ।